हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, चेक करके उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो बोलो भोले शंकर की जय। तो आइए दोस्तों, चले हम सब प्रदोष व्रत के बारे में जानें। 28 अप्रैल 2022 गुरु प्रदोष व्रत हो रहा है। इस दिन भोलेनाथ की आराधना जानिए। पूजा विधि महत्व। पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि भगवान भोले शंकर को समर्पित है। इस दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में की गई भगवान शंकर की पूजा कई गुना ज़्यादा फलदायी होती है। वैशाख महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 अप्रैल गुरुवार के दिन होने से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन व्रत करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। आरोग्य, सुख, धन संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान कर शिव जी का पूजा करें। इसके बाद दिन में भगवान मनन एवं कीर्तन आदि करते हुए शाम के समय एक बार फिर स्नान करें। सूर्योदय के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। पूजा किसी भी मंदिर या घर पर कर सकते हैं। आप भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूर, फूल, फल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, गंध, गंगा जल, गाय का दूध आदि अर्पित कर विधि विधान से पूजा करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा एवं व्रत कथा का पाठ करें और अंत में शिव जी की आरती करें। पूजा के दौरान भगवान शिव को सात्विक चीज़ों का भोग लगाकर स्वयं ग्रहण करें और अन्य लोगों को भी बांटें। इसके दौरान शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें 108 बार। सभी पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना भी कर लेना जरूरी है। आइए प्रदोष व्रत की कथा सुने। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार पुराने समय की बात है। एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रोजाना भिक्षा मांगने जाती थी और संध्या के समय तक लौट आती थी। हमेशा की तरह भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तो उसने नदी किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा, लेकिन ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है, किसका है। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश के राजकुमार था। उस बालक का पिता विदर्भ देश के राजा थे। दुश्मनों ने उन्हें युद्ध में मार दिए और राज्यपाट ले लिए। पिता के शोक से धर्मगुप्त की माता भी चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से निकाल दिया। बालक की हालत देख ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका भी पालन पोषण किया। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई, जहां उसकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य एक विख्यात ऋषि थे जिसकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी कि उनके माता पिता की मौत के बारे में बताया, जिसे सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हो गई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी और उससे जुड़े पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी अपने बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस व्रत का फल क्या मिलता है। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन घूम रहे थे कि
वहाँ एक गंधर्व कन्या नजर आई और बहुत सुंदर थी। राजकुमार अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय बाद राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कन्या ने राजकुमार के विवाह हेतु अपने पिता गंधर्व राज से मिलने के लिए बुलाए। कन्या के पिता का पता चला कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उसे भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह कराया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसे बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना को तैयार किया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का ही फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म में यह माना गया है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा पार्वती पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उसे 100 जन्मों तक कभी किसी परेशानी या फिर दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। पूरी कचौड़ी शिव के मन ही न भावे। भंगिया धतूर कहाँ पाई भी हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कोठाया टारी शिव के मन ही न भावे। टूटही मड़ैया कहाँ पाई भी हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कार मारुति शिव के मन ही न भावे। पसहा बैल कहाँ पाई भी हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, तोषक गलैचा शिव के मन ही न भावे। डलनक के गदा शिव के मन ही न भावे। मिर्गा के छाल कहाँ पाई भी हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। डमरू त्रिशूल कहाँ पाई भी हो, शिव मानत नाही। काले के शिव